चलो आज पढ़ाएंगे तुम लोग को हम वायु। क्या पढ़ाएंगे? वायु। क्या है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जैसे हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। जिसे वायुमंडल कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 78%। कितना? 78 मतलब 78% इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। किसमें? वायुमंडल में। किसमें होता है? वायुमंडल में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें होता है 21%। कितना होता है? 21%। अब बताओ वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है? 21% जो है ऑक्सीजन होता है। आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत है? तो उसमें है 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% उपलब्ध रहता है। उसके बाद क्या है कि वायुमंडल में फिर जो है वायुमंडल में ऑर्गन कितना प्रतिशत है? तो ऑर्गन जो है वो 0.93% है। कितना है? 0.93% है। क्या है? ऑर्गन। आर्गन गैस। कौन है? आर्गन गैस है। चलो अगला है वायुमंडल में। इसमें वायुमंडल में अन्य सभी मतलब इसके साथ और भी गैस जो मिलकर सभी गैस कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 0.04%। कितना होता है? 0.04% जो है अन्य गैस इसमें उपलब्ध होता है। आया बात समझ में? Yes, ये क्या हुआ कि वायुमंडल था। क्या था? वायुमंडल। अब आगे चलेंगे। वायुमंडल की संरचना क्या है? वायुमंडल की संरचना। जो वायुमंडल है मतलब हमारे पृथ्वी से लेकर ऊपर तक जितने जो है वायुमंडल है उसमें कैसे कैसे संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा वायुमंडल कितने परतों से विभाजित है? हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? तो है 5 परतों में। कितने परतों में है? हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित। जो पृथ्वी की सतह से किससे? पृथ्वी की सतह से किससे? पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। किससे होती है? पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है जो निम्न प्रकार है। जो क्या है? जो पहला क्या हो गया? क्षोभ मंडल। पहला क्या हो गया? क्षोभ मंडल हो गया। जो सबसे पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन मंडल होता है? क्षोभ मंडल। कौन होता है? अगला है समताप। जब क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो कौन सा मंडल आएगा? समताप मंडल आएगा। कौन सा मंडल आएगा? समताप मंडल आएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा? मध्य मंडल। अगर समताप मंडल के जब हम ऊपर वाले भाग पर जाएंगे तो कौन सा मंडल आएगा? मध्य मंडल आएगा। कौन मंडल आएगा? मध्य मंडल आएगा। अगला है मध्य मंडल के बाद है बाह्य मंडल। क्या कहते हैं उसको? बाह्य मंडल कहेंगे। अब बाह्य मंडल के बाद आता है बहिर्मंडल। क्या आता है? बहिर्मंडल आता है। तो कितने मंडल है पूरे जो है वायु संरचना में? कितने मंडल है? 5 हो गया। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। चलो अब क्या है हम जो है यहाँ पढ़ाए थे तुम लोग क्षोभ मंडल। यहाँ पढ़ाए थे ना जी? अब उसका क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल आखिर है क्या, उसमें क्या क्या होता है और कितने पृथ्वी से लेकर ऊपर तक कितनी उसकी ऊंचाई है। क्या है क्षोभ मंडल? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे क्या है? महत्वपूर्ण परत माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर। अब बताओ क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसका? क्षोभ मंडल का। किसका? क्षोभ मंडल का जो है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 13 किलोमीटर। बोलो कितना होती है? 13 किलोमीटर होती है।
चलो, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? सांस लेते हैं। और मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी जैसे मान लो कि जैसे वर्षा होती है, कोहरा पकड़े हुए रहता है, एवं ओला वर्षण, क्या जैसे पत्थर पड़ता है ना जी, Yes, sir. आंधी आता है, तूफान आता है, वर्षा होती है, और क्या है, और कोहरा इत्यादि जो होता है वो सब किस मंडल में होता है? किस मंडल में होता है? नहीं बोल रहा है। किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होती है। तो बताओ, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इसमें क्या होता है? तो मौसमी घटनाएं घटित होती है। इतना बात समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? दूसरा में था समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है ऊपर? समताप। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? समताप मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है। इसकी ऊंचाई कितना है? 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है। यह परत बादलों व मौसमी घटनाएं से मुक्त होती है। इसमें न बादल होता है और न ही मौसमी घटनाएं घटती है। जैसे न बारिश होगा, न ही आंधी होगा, न ही इसमें जो है ओला वर्षण होगा, और न ही इसमें क्या होगा? बादल होगा। इसमें क्या होता है? समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है। आगे बात समझ में? चलिए आगे क्या है उसके बाद। यह मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। और समताप मंडल में ही हम लोग जो देखते हैं हवाई जहाज, आकाश मूर्ति है ना जी, उसको हम अच्छा मानते हैं। क्या मानते हैं? मतलब समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाई जाती है। अब बताओ, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है? हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ाई जाती है। बात समझ में? और क्या है? इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत होती है। क्या होती है? ओजोन गैस की इसी में क्या होती है? ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत ही क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस हमें क्या करती है? वो हानिकारक गैस हमारी रक्षा करती है। समझ गया ना जी? और जो है इसके बाद जो है बच गया कौन? तो बचा मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। इसको जो है अगले क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।